28 साल करीब की है। आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं। ऑपरेशन रोहिणो था, ऑपरेशन अनडिक्लेयर थे दोनों। ये डिक्लेयर हकीकत युद्ध में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उसको हम पीछे से सपोर्ट देते हैं। भी सामान था सारा हम हॉर्स से हो, चाहे वो कुत्तों की गाड़ी से हो, हमने जाकर के कैंप लगाया। पाकिस्तान का वो टूट जाता, हमारा पूरा कनेक्शन खत्म एज ए पोर्टर्स। डंकीज थे, ना कुत्ते थे, ना थे, स्वयं जाते थे हम अपनी सेना की जो है वो मनोबल। टेररिस्ट थे, टेररिस्ट ने निशाना बनाया उसको, और उस चद्दर को भेद करके गोली की गवर्नमेंट आई। अटल बिहारी वाजपेयी जिस टाइम वो बने। नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। देखिए, हम लगातार जो एपिसोड हम आपको दिखा रहे हैं उनमें एक अगली कड़ी कुछ इस प्रकार जोड़ी गई है। जैसा आप लोगों ने मैसेज किया था कि युवा को जो पहले एक रुझान था कि हम आर्मी में जॉब करें, आगे बढ़ें, देश की सेवा के लिए जाने का विचार था, धीरे धीरे वो सब परिवर्तन हो गया। आज का युवा किस तरह से किस ओर मुड़ गया है कि खुद युवाओं को ही नहीं पता चल रहा कि क्या कर रहे हैं। जब उन युवाओं को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम मुलाकात कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हमारे बाबूजी हैं, और आज हमने उन्हें बुलाया है तो आपके सामने। तो स्वागत करिए जरा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप एक बार अपना परिचय देंगे जरा? सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सूबेदार विजय सिंह, रिटायर। मैंने सेना में जो सर्विस की है वो 28 साल करीब की है। 28 साल करने के बाद में 2000 में पेंशन आया। आज मुझे 25 वर्ष हो चुके हैं पेंशन आके। हमारे टाइम में सेवा, जो सेना की सेवा थी, बहुत हार्ड थी। उस टाइम पर ये आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने संघर्ष किया और सेवा पूरी करने के बाद हम वो आए और सूबेदार रैंक अचीव किया। दूसरा, मेरा सेवा काल जो रहा 28 वर्ष का, वो संघर्ष में रहा और 3 ऑपरेशन मैंने अटेंड किए उसी दरमियान, बीच में उसी दरमियान। सबसे पहले जो है ऑपरेशन रोहिणो था, जो आसाम एरिया में होता है। अच्छा। हाँ, उसका नाम ऑपरेशन रोहिणो था। और ऑपरेशन विजय था। ये एक कारगिल का जो युद्ध, ये भी एक ऑपरेशन था, लेकिन वो ऑपरेशन अनडिक्लेयर थे दोनों, ये डिक्लेयर था। इस कारगिल में भी मैंने पार्टिसिपेट करने के बाद ही मैं पेंशन था। इसके बाद क्योंकि वो जुलाई में जो है वो खत्म हो गया था। अच्छा। 26 जुलाई को विजय दिवस था। विजय हमने हासिल कर ली थी। उसके बाद हम पीछे से जितना भी जो सामान ले गए थे या जो फौज को लाना था, उसको सबको वापस करने के बाद में फिर हम वापस आए वहाँ से। और 1 साल के बाद हम वहाँ से मई में 1 मई को वहाँ से सेवा में। मतलब उस युद्ध के बाद। तो हमने ऑपरेशंस में, जो भी पहले के ऑपरेशन थे उनमें भी, और इस ऑपरेशन में जो हकीकत युद्ध में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हमारी जो जिसमें हम सर्विस कर रहे थे, जो डिपार्टमेंट था, जो सेना सेवा को, जो सेना की सेवा करने के लिए हम लोगों को वो किया था, तो हम लोग हर्बर में रहते, पीछे रहते। अच्छा, पीछे। जो इन्फेंट्रीज आगे जाती थी उसको हम पीछे से सपोर्ट देते, लॉजिस्टिक सपोर्ट। अच्छा। लॉजिस्टिक भी थी, उसमें हथियार, गोला बारूद भी थे, इंजीनियर्स का सामान था, जितना भी सामान था सारा हम लॉजिस्टिक सपोर्ट आप लेकर के वो आगे युद्ध कर रहे हैं। जो भी जरूरत पड़ रही है वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे भी हो सकता है, जैसे, चाहे चाहे वो पोर्टर से हो, चाहे वो हॉर्स से हो, चाहे वो ये जो अपने डंकी वगैरह होते हैं उनसे हो, या
कुत्तों की गाड़ी से हो, अच्छा, कुत्तों की गाड़ी से हाँ, भी? या फिर हेलीकॉप्टर से हो, हेलीकॉप्टर से? एयर ड्रॉप हो। तो सर जैसे तो मतलब वो लोग आगे जैसे युद्ध करते थे, तो आपके और उनके बीच में डिस्टेंस काफी होता डिस्टेंस का है ना? डिस्टेंस का था, क्योंकि उनकी जो हर्बर था, उनका जो पीछे था, वो भी जहाँ वो सर्विस वो जहाँ फ्रंट एरिया में थे, उनसे 1 किलोमीटर पहले था। अच्छा, और हम उससे भी 3-4 किलोमीटर पहले थे, अच्छा, पीछे थे, ठीक ठीक। क्योंकि हम एक हर्बर में थे। जैसे कारगिल में, हम पार्टिकुलर कारगिल की बात बताएं, हाँ, तो कारगिल में हम अन्नूथांग में थे। अच्छा, पहले चीनाथांग में एक कैंप लगाया। ठीक। चीनाथांग कैंप लगाने के बाद में द्रास में जो है ज़्यादा वो हो गया, तो फिर हमको आगे एडवांस करना पड़ा। तो जब आगे एडवांस हुआ, तो फिर हन्नूथांग में हमने जा करके कैंप लगाया और वहीं से हम टेक ऑफ करते थे। पूरा जितना भी कारगिल का युद्ध चला, उस टाइम से हमने, क्योंकि विंटर का सीजन था, और उसमें जो है हमने वो पूरा केरोसिन का और खाने का, रसद का जितना भी सप्लाई था, वो पूरा सप्लाई पूरा वहां से कंप्लीट पूरा करना वहाँ से। सेना के पास। दूसरा, वहाँ जिस एरिया में ये वो हुआ, तो जो विंटर वेकेट पोस्ट थी, ये जितनी भी पोस्ट थी सारी विंटर वेकेट थी। विंटर के सीजन में हमारे लोग वापस आ जाते थे वहाँ से। तो ये चीज़ पाकिस्तान को पता चली। अच्छा, ऐसा भी तो कि विंटर में वो वापस आ गए, तो ये विंटर- दूसरे पहुंचते होंगे या नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, वो वेकेशन रहती थी। अच्छा, वैक्सीन। हाँ, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ जाती थी, कोई जाने का वो नहीं रहता अच्छा, था। ठीक ठीक। तो जब हम वहाँ से वापस आ गए हमारे लोग, उस टाइम पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ थे, हाँ, उन्होंने उनको एक्यूपाई कर लिया था। और वो हाइट पर थी, बहुत हाइट पर थी पोस्ट। हाँ, और एक रोड था जो हमारे उसको मिलाता था, अच्छा, तो एलओसी को। LOC, अगर उस एक ब्रिज था, उस पर चिनाब नदी की से लिंक नदी थी, चिनाब नदी, उस पे एक ब्रिज था। अगर उसको ब्रिज को तोड़ने की बहुत कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन अगर वो ब्रिज टूट जाता, हमारा पूरा कनेक्शन खत्म हो जाता वहां से। खत्म तो हो वो जाता। जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था वो बिल्कुल पूरा उन्हीं का रह जाता था। नहीं, उन्हीं का रह नहीं जाता, हम फिर युद्ध को जीत नहीं पाते, क्यों क्यों हमारी पीछे से सपोर्ट नहीं आती। अच्छा, वो हाँ, फिर जो आगे थे वही रह जाते, जो रह जाते उतने, जितना रसद हमारे पास था उतना ही हम सप्लाई कर पाते। चिनाब नदी को बाकी तैर के तो पार करने का हाँ, मतलब नहीं। पीछे से परिपूर्ति नहीं होती। बिल्कुल, पर कर सकते थे, क्यों इंजीनियर्स थी हमारे पास, हाँ। बोट से हम कर सकते थे सारे काम तो लेकिन करते, वो जैसे लेकिन पुल से सुविधाएं available प्रॉब्लम, थी, वो नहीं हो सकती हाँ, जो थी। प्रॉब्लम तो होती, हाँ, होती। हाँ, और एकदम सडनली अगर टूट जाता तो मनोबल भी गिर जाता हाँ, सेना का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअली युद्ध में होता है, वो तीनों ऑपरेशन में हमने किया। और मेरा ये मानना है कि जो भी जहाँ भी है, जैसे इन्फेंट्री फर्स्ट में रहती है, इन्फेंट्री को कवरिंग फायर देने के लिए आर्टिलरी रहती है, और आर्टिलरी को एक कवरिंग देने के लिए आर्टिलरी की एक और दूसरी विंग होती है उसकी। विंग है जो एयर डिफेंस आर्टिलरी है, वो है, और एयरफोर्स भी है उसके साथ। अगर बाई दी वे, जैसे मैंने बताया कि पुल अगर टूट जाता तो नोवेल भी वहां आ जाता, इंजीनियर्स वहां आ जाते। जैसे जैसे सिचुएशन होती है युद्ध की, उस टाइप से रहता है। वहां पर एक, जैसे जो कश्मीर है, पूरे कश्मीर वैली में, चाहे वो लद्दाख वैली हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर, उसमें एक ऑर्डर पास हुआ है, और शुरू से है कि वहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी होंगे, या बॉर्डर के नज़दीक के जो लोग होंगे, जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पर, वो हर दिन एक एक व्यक्ति पोर्टर्स, एज ए पोर्टर्स, हाँ, मजदूरी के तौर पर जो देगा वो। अच्छा, तो हम लोग गांव में जाकर के, गांव हमारे पास ना तो डंकीज थे, ना कुत्ते थे, ना ऊंट थे, ना ये घोड़े थे, तो हम गांव से ही इनको कलेक्ट करते थे। अच्छा, वहीं से लोकली कलेक्ट करने के बाद वो सबको ऊपर पहुंचाते थे। और जो पोर्टर्स आते थे, जैसे कोई IAS अधिकारी है, या IPS है, या PCS है, ये जो जितने भी अधिकारी हैं, वो अधिकारी या तो स्वयं जाते थे, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो स्वयं जाते थे, हम अपनी सेना की जो है वो मनोबल बढ़ाने के लिए आगे रहेंगे।
और कुछ ऐसे थे कि भाई हाँ हम नहीं चढ़ सकते, कमजोर हो गए हैं, तो अपने बदले में किसी पोर्टर को भेज। किसी को दूसरे को। हाँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट था ये। अच्छा। हाँ, सिर्फ हम गाड़ी प्रोवाइड करते थे। तो एक बार कारगिल में जब हम जा रहे थे, उस टाइम हन्नुतांग से 1 किलोमीटर पीछे जैसे ही वहाँ से संदेश आया कि अभी एयर अटैक होने वाला है, तो वहाँ एक वो हर्बर था, जैसे तो नाम के लिए जो पीछे से जैसे आगे कोई वो हो जाता है तो पीछे हमने एक रिजर्व रखा हुआ था। तो रिजर्व पे हमने वो गाड़ियाँ रोक दी, और रिजर्व पे जहाँ गाड़ी रोकी तो ऊपर से पहाड़ी से एकदम स्लाइडिंग हो गया। तो उन लोगों को हमने बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो तो सब ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड हो गया वो। हाँ, तो वो अपनी पोजीशन ले गए और सब बच गए। लेकिन फिर उसके भी बाद 2 घंटे वहाँ रेस्ट करने के बाद फिर हम अपने, लेकिन फिर भी एक जो होता है ना, जो जिस लेवल से काम कर रहे हैं, अगर उस समय स्लाइड होकर नीचे आते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनोबल तो टूटता है, लगता है कि हाँ भाई अब थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो सकता है। अच्छा, जिस टाइम हम ये लड़ाई से पहले हमने वहाँ एक कपुवाड़ा पोस्ट जगह है, वहाँ पर भी हमने ये एयर डिफेंस अप्लाई किया था। तो हम थे और हमारा एक दोस्त था, वो दोनों हम ऐसे एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के खड़े थे, तो पैर एक दूसरे का जो था वो पास में आ गया था। अच्छा, ऐसे टच होके? हाँ, टच होकर के थोड़ा सा गैप था। वो जो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट ने निशाना बनाया उसको, और उस चद्दर को भेद करके गोली ऊपर चली गई। ये तो अच्छा रहा कि उसके टैंक में ना लगी, टैंक में लगती तो टेररिस्ट उस समय नीचे थे? हाँ, नहीं, ऊपर थे हम। अच्छा, ऊपर थे आप? हेलीकॉप्टर में थे। अच्छा, ऊपर हेलीकॉप्टर में थे? हेलीकॉप्टर में थे, दोस्त के नीचे साथ? से, हाँ, नीचे से गोली दी। अच्छा, ये लगभग बात होगी मेरे ख्याल से 90 के आसपास की। 90 के आसपास। क्यों? ये जिस टाइम से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी जिस टाइम वो बने, इन्होंने जो सेवा चलाई थी, उस सेवा का इन्होंने ये प्रतिफल दिया कि उसी टाइम से ये टेररिस्ट क्या वो शुरू हो गया था। उससे पहले आना शुरू हो गया। हाँ, उससे पहले कोई इतना आतंक नहीं था वहाँ। अच्छा, बिल्कुल अकेला आदमी जा सकता था और सब कुछ कर सकता था। हम उसमें श्रीनगर में या उधमपुर में जाकर के सब्जी खरीद करके ला करके और सेना को सप्लाई करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अक्टूबर 89 से ये सारी प्रॉब्लम आ गई। क्यों? छः गाड़ी जाएंगी, फिर ये होगा। तो ये सिचुएशन जो आई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई वो था, नहीं, लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया था पाकिस्तान को अपने उसमें लाने का, उस प्रयास को उन्होंने दूसरे उसमें लिया, क्योंकि मुशर्रफ ने ही उसकी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को तख्ता पलट किया था। अच्छा, वहाँ उसने बदल दिया था? हाँ, तख्ता पलट किया था उसने उस टाइम पर। तो नवाज शरीफ बिल्कुल शरीफ थे, और आज उनकी गवर्नमेंट है। वैसे उनका भाई जो है प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है। जो नवाज शरीफ भारत का हित चाहते हैं, लेकिन ये जो मुशर्रफ थे, क्योंकि वहाँ आर्मी जो है, जो आर्मी का सपोर्ट लेता है उसी की गवर्नमेंट रहती है। आर्मी का जो सपोर्ट नहीं लेता उसकी गवर्नमेंट पलट जाती है, वो आर्मी पलट देती है। नहीं, वो मतलब ऐसा है, अपने यहाँ क्या है कि जैसे सरकार के हिसाब से आर्मी चलती है, वहाँ क्या है कि आर्मी के हिसाब से सरकार डिसाइड करती है क्या रहने वाला है ना? आर्मी डिसाइड करेगी कैसे चलेगी। आर्मी डिसाइड नहीं करती है, डिसाइड तो गवर्नमेंट ही करती है। अच्छा, लेकिन आर्मी एक इंटरफेयर करती है बीच में। जैसे हमारी आर्मी जो है वो हुकुम को मानती है। हाँ, बिल्कुल, हमारी आर्मी अलग नहीं है। जैसे अभी ये वो हुआ है, मेरा ये मानना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे ये कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब बात आ जाती है तो कहना पड़ेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस में, तो वहाँ उन्होंने जो शब्द कहे वो हकीकत में वहाँ नहीं कहना चाहिए था, आर्मी के बीच में नहीं कहना चाहिए था। उनको आर्मी का मोटिवेट करना चाहिए था। जैसे कारगिल के बारे में कुछ कहते या शहीदों के बारे में कुछ कहते, वो तो अलग बात थी। लेकिन उन्होंने जो उनके साथ जो फेस हो रहा है उसमें लोकसभा में वो वहाँ जाकर के दर्द को सुना रहे हैं, दर्द को वहाँ सुना रहे हैं। तो मैं बड़ा खेद की बात है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पता नहीं वो दिवस की गरिमा को भूलकर
कि अपने दर्द को बांटने में लगे हैं। किस विचार से उन्होंने कहा है। हाँ, बिल्कुल। ये अब उनकी बात है, क्योंकि भाई वो देश को चला रहे हैं, वो कैसे कैसे चलाएंगे वो उनकी वो है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्मी जो एक ऐसी इंस्टीट्यूट है कि इसमें अनुशासन मस्ट है, और अनुशासन जिस दिन आर्मी में खत्म हो जाएगा उस दिन आर्मी आर्मी नहीं रहेगी। आज जो हमारे टाइम की आर्मी थी उसमें स्ट्रांग वो था अनुशासन। अभी जो आर्मी लड़के जा रहे हैं पढ़े लिखे हैं, वैसे उस टाइम भी पढ़े लिखे थे, ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कम पढ़े लिखे थे। आजकल सब ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, कम वो वेल एजुकेटेड होकर के जा रहे हैं। और फिर ये डिजिटल है, डिजिटल में हाल कोई खबर कहीं चली जाती है, कोई खबर कहीं चली जाती है, तुरंत वायरल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा। तब इतना नहीं था। हाँ, तब इतना नहीं। तो सर जैसे आपकी जो जॉब जैसे जिस समय लगी थी, वो आप कौन से वर्ष में आप मतलब ज्वाइन किए थे उसको? मैं सन 72 में ज्वाइन किया था। 72 में ज्वाइन किए थे और 2000 तक। हाँ, 2000 तक सर्विस 2000 तक सर्विस 2000 तक सर्विस किया। इस कार्यकाल में जैसे अच्छा, मैं जैसे हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे जैसे कि आपके इस कार्यकाल के बीच में या फिर बाद में भी जो सुविधाएं पहले दी जा रही थी, क्या उनसे बेहतरीन अब सुविधाएं दी जा रही हैं या फिर लगभग वही चल रहा है? देखिए साहब, सुविधाएं जो भी दी जा रही थी वो उस पीरियड में सुविधाएं ज़्यादा थी। अभी सुविधाएं, कुछ सुविधाएं जो है कम कर दी गई। 2014 में ही कुछ कम की गई। उससे पहले भी कैंटीन की थोड़ी सुविधाओं में कटौती की गई। ये 14 के बाद फिर थोड़ी सुविधाओं में कटौती की गई है, लेकिन जो भी सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ही वो कर दिया है, मतलब जितनी हो उतनी उनके लिए पर्याप्त पर्याप्त है।